नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अदलिया को मशवरा दिया कि वो क़यास व एहसासात पर मबनी फैसलों से गुरेज करें और मशवरा दिया कि वो खुद एहतसाबी के लिए एक दाखिली तरीक़ेकार वज़ा करें, क्योंकि जजों को मोहतरम व मुक़द्दस तस्वुर किया जाता है और सियासी बरादरी के बरखिलाफ शाज़ व नादिर ही इन्हें तनक़ीदों व मज़म्मत का सामना करना पड़ा है। मुल्क भर के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि अदलिया रोज़ बरोज़ ज़्यादा ताकतवर हो रही है और ये ज़रूरी हो गया है कि वो अवामी तवक्कुआत को पूरा करने के लिए खुद को कामिल बनाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कानून और दस्तूर की बुनियाद पर फैसले करना आसान है, लेकिन क़यास व एहसासात पर मबनी फैसलों से गुरेज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 स्टार जहदकारों की तरफ से अक्सर व बेशतर क़यास व एहसास पर मबनी फैसले किए जाते हैं। मोदी ने कहा कि खुदा के बाद अदलिया को ही मुक़द्दस समझा जाता है और अदलिया को मशवरा दिया कि अपने खुद एहतसाबी के लिए दाखिली मैकेनिज़्म तैयार करे, जो यकीनन एक दुश्वार गुजार काम है। राहुल गांधी को बहुत जल्द कांग्रेस का सदर बनाए जाने की ख्यासाराइयों के दरमियान इस पार्टी के एक तर्जुमान संदीप दीक्षित ने कहा कि सोनिया गांधी कांग्रेस के 99% अरकान के कायद हैं और माजी से कहीं ज़्यादा अब इन्हें कांग्रेस की सदारत पर बरकरार रहने की ज़रूरत है। संदीप दीक्षित ने कहा कि 97-99% कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी ही लीडर है। इस हकीकत पर कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। दीक्षित ने वाज़ेह कर दिया कि वो शख्सी हैसियत से ये इजहार ख्याल कर रहे हैं और इसरार किया कि वो किसी की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें अपनी लीडर की हैसियत से सोनिया गांधी की ज़रूरत है। संदीप दीक्षित जो 2 मरतबा कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रहे हैं और दिल्ली की साबिक़ चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित के फर्जंद हैं, कहा कि सोनिया गांधी अपनी पार्टी की क़यादत किसी को भी सौंप सकती है, सदारत वो किसी को भी दे सकती है, लेकिन सोनिया गांधी अपनी क़यादत किसी को भी नहीं दे सकती। दीक्षित ने कहा कि अपोजिशन को जब कभी मोतबर मखलूत क़यादत की ज़रूरत पड़ती है तो सोनिया गांधी ही मोतबर लीडर तस्लीम की जाती है। उन्होंने कहा कि 2014 में शिकस्त के बाद सोनिया गांधी ने ही हमें अवामी सतह पर मकबूल सियासत में दोबारा वापस लाया, इन तमाम सियासी मौज़ूआत पर मुतहरिक किया जो तकरीबन तमाम हिंदुस्तानियों के ख्यालात से हम आहंग है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आज ऐसा कोई नहीं है जो सोनिया गांधी की तरह हर किसी को वक्त व हालात के मुताबिक मुत्तहिद व मुतहरिक करने की सलाहियत रखता है। जिला नलगुंडा जानकीपुरम में पुलिस इनकाउंटर के दौरान हलाक 2 मुसल्लह गैंगस्टर की ममनुआ तंजीम सिमी के सरगर्म कारकुनों की हैसियत से शिनाख्त की गई है, जो मुल्क भर में बम धमाके करने के बशमूल दीगर कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के इन 2 मुतवफ़ी कारकुनों में से मोहम्मद एजाजुद्दीन का ताल्लुक मध्य प्रदेश के जिला नरसंगपुर में केरली और मोहम्मद असलम उर्फ बिलाल खंडा में गणेश तिलाई से ताल्लुक है। तेलंगाना के डीजीपी अनुराग शर्मा ने अपने एक बयान में यह बात बताई। एजाजुद्दीन और असलम को कल पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में हलाक किया गया। इस इनकाउंटर के दौरान पुलिस कांस्टेबल भी हलाक और सब इंस्पेक्टर व सर्कल इंस्पेक्टर जख्मी हुए थे। पुलिस के मुताबिक ये दोनों 2013 में मध्य प्रदेश की खंडवा जेल से फरार होने वाले 7 जेर दरियाफ्त कैदियों के एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे। अनुराग शर्मा ने कहा कि शुबा किया जाता है कि ये दोनों गुज़िश्ता साल मई में चेन्नई रेलवे स्टेशन पर बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस में किए गए बम धमाके में भी मुलव्विस थे। इस धमाके में एक खातून हलाक और दीगर 14 जख्मी हुए थे। ये लोग गुज़िश्ता साल जुलाई में पुणे की गणेश मंदिर के करीब पुलिस स्टेशन के सामने धमाका करने में मुलव्विस पाए गए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस की जानिब से फराहम करदा मदद और इन चेहरों की शिनाख्त से इनका पता चलाने में मदद मिली है। एजाजुद्दीन और असलम मध्य प्रदेश में सिमी के सरगर्म कारकुन थे। ये दोनों 1 अप्रैल और 2 अप्रैल की दरमियानी शब नलगुंडे में सूर्यापेट बस स्टैंड से मुसाफिरीन की हैसियत से सवार हो गए थे। मुश्तबा मुसाफिरों की तलाशी के दौरान इन दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड हलाक हुए थे। सर्कल इंस्पेक्टर और दीगर होमगार्ड्स भी फायरिंग में जख्मी हुए थे। इन दोनों ने बंदूक की नोक पर एक कार को रोकने की कोशिश की थी। जब कार ड्राइवर तेजी से आगे बढ़ गया तो इस पर फायरिंग की गई। पुलिस ने इनकाउंटर के मुकाम से इन दोनों के कब्जे से कार्बन 2 देसी साख्ता पिस्टल मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। इस मोबाइल फ़ोन में हैदराबाद के नंबरात शामिल हैं। इन दोनों में मोटरसाइकिल को इस्तेमाल किया था। ये अरवापल्ली के एक शहरी से छीन ली गई थी। इनके ग्रुप में दीगर अफराद भी शामिल है, जिनमें महबूब, अबू फैसल, जाकिर और अमजद की भी पुलिस को तलाश है। हैदराबाद में चादरघाट इलाके से विजयवाड़ा की बस में सवार होने की सीसीटीवी तस्वीरों से इत्तला मिली है। ये दोनों शहर हैदराबाद में मुकीम थे, जिसकी पुलिस तहकीकात कर रही है। बताया जाता है कि मज़कूरा सिमी अरकान का ताल्लुक अबू फैसल गैंग से है और उन्होंने साल 2009 में खंडवा के बीजेपी लीडर मोहम्मद तिवारी पर फायरिंग की थी, जबकि मध्य प्रदेश में 10 से ज़ायद बैंक डकैतियों में मुलव्विस है। सरकारी ज़राए ने यह बताया कि एजाजुद्दीन और असलम ने मई 2014 में पेश आए बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन बम धमाके के अलावा फरकिशाना पुलिस स्टेशन पुणे, यजनोर बम धमाका, हरियाणा रेवाड़ी इलाके में दस्तियाब होने वाले बम के वाक़े में और उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में कई बैंक डकैतियों में मुलव्विस है।
डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना अनुराग शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस ने खातियों की निशानदेही में मदद की है और महलूकीन के उंगलियों के निशानात और दीगर शवाहिद फराहम किए हैं, जिसमें शिनाख्त के लिए आसानी पेश आई। हज जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा फ़र्ज है और इसमें मसाइल व फ़राइज़ व वाजिबात और आदाब भी दीगर इबादतों से मुख्तलिफ है। हुकूमती सतह पर तमाम आज़मीन पहली मरतबा हज करने वाले होते हैं और इससे बढ़कर हज बुनियादी अमाल में से हैं, लिहाजा इसको सीखना, जानना और इसकी तरबियत ज़रूरी है। इन ख्यालात का इजहार मौलाना मुफ्ती सैयद आसिफुद्दीन नदवी क़ासमी जनरल सेक्रेटरी लब्बैक सोसाइटी ने गोल्डन जुबली हॉल इहाते रोज़नामा सियासत हैबिट्स में रोज़नामा सियासत व लब्बैक सोसाइटी के इश्तराक से पहली हफ्तेवारी क्लास में किया। उन्होंने मजीद कहा कि उम्रे के फ़राइज़ व वाजिबात, एहराम, नियत, तलबिया, तवाफ़, सई, हल्क़ व क़स्र को तफसील से समझाया और कहा कि तमाम आज़मीन अभी से हज व उम्रे व ज़ियारत के सीखने के लिए वक्त निकालें और इन क्लासेस से इस्तेफ़ादा करें। नेज़ 10 रोज़ा तरबियती कोर्स से भी इस्तेफ़ादा करें। क़ब्ल जनाब मोहम्मद नवाब ने कहा कि वो अपने हज के मौके पर रोज़नामा सियासत में मुनक़िदा हज कोर्स से इस्तेफ़ादा करके अपने हज को आसान बनाया था। जनाब अलाउद्दीन ने कहा कि रोज़नामा सियासत के इश्तराक से जारी ये अमली काम निहायत मुफीद व मौसर है। आज़मीन हज व उम्रा इस्तेफ़ादा करते हैं जो हफ्तेवारी और यौमिया होती है। इस मौके पर शुरका तरबियती कोर्स में जनाब मोहम्मद अब्दुल नईम ने कहा कि वो 2009 से हज के काम से वाबस्ता हैं, लेकिन इस कदर जामे व मौसर क्लास कहीं नहीं देखी। मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद की जानिब से दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क के किनारे शजरकारी और पौधे लगाने का अमल जारी है, लेकिन पुराने शहर की अहम सड़कों को भी बल्दिया की जानिब से इस प्रोग्राम में नज़रअंदाज किया जा रहा है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के तमाम इलाकों से मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद को टैक्स की वसूली हो रही है और पुराने शहर से भी बल्दी ओहदेदार प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन तरक्याती कामों में पुराने शहर के साथ रवा सलूक से ऐसा महसूस होता है कि बल्दी ओहदेदार पुराने शहर की अहम सड़कों को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। चार मीनार, अफजलगंज, मदीना बिल्डिंग, पत्थरगट्टी, शालीबंडा, फलकनुमा, इंजन बौली, चंदनगुट्टा, संतोष नगर, सईदाबाद, मलकपेट, आजमपुरा, बहादुरपुरे के अलावा पुराने शहर की कई ऐसी सड़कें हैं जो इंतहाई मसरूफ़ तरीन होने के अलावा अहम तस्वुर की जाती है, लेकिन इन सड़कों को बल्दिया की जानिब से शजरकारी के अमल से महरूम रखा जा रहा है, जिससे इन सड़कों पर आलूदगी में तखफीफ के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। बल्दी ओहदेदार पुराने शहर की तरक्की के लिए फौरी तौर पर शजरकारी के साथ साथ अवाम में शऊर बेदारी का आगाज़ करते हैं, तो ऐसी सूरत में पुराने शहर के इलाकों में बढ़ रही आलूदगी पर कंट्रोल करने में मदद हासिल होगी और अवाम में शऊर उजागर होने से शहर की तरक्की की भी राहें हमवार होने के कवी इम्कानात है। मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद ने शजरकारी का जो मंसूबा तैयार किया है, उसके तहत शहर की तकरीबन हर सड़क के किनारे शजरकारी के जरिए फ़ज़ाई आलूदगी में कमी और शहर को ग्रीन सिटी में तब्दील करने का मंसूबा है। इस मंसूबे में पुराने शहर की अहम सड़कों को भी शामिल किया जाना ज़रूरी है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर इलाकों में पीने के पानी का मसला संगीन हो चुका है। शहरियान हैदराबाद गुज़िश्ता 3 दिन से पीने के पानी से महरूम हैं और वो बोतल बंद पानी खरीदने पर मजबूर हैं। आबरसानी बोर्ड की जानिब से पहले एक दिन पानी की सरबराही बंद रखने का ऐलान किया गया था और दूसरे दिन भी पानी की सरबराही बंद रखी गई और आज भी शहर के कई इलाकों में पानी की सरबराही यकीनी नहीं बनाई जा सकी। शहर में मौसम गर्मा की शिद्दत के बाद पानी की किल्लत महसूस की जा रही है और कई इलाकों के अवाम नल के पानी के प्रेशर और औकातकार में कमी की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी महकमा आबरसानी के ओहदेदारों की जानिब से के हल के इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। पुराने शहर के इलाकों काला पत्थर, ताड़बंद, किशनबाग, बहादुरपुरा, फतेह दरवाजा, खिलवत, शाहगंज, हुसैनी अलम, तालाब कट्टा, रिन बाजार, याकुतपुरा, ईदी बाजार, कंचनबाग, चन्नानगुट्टा, हाफिज बाबा नगर और दीगर इलाकों में पानी के प्रेशर में कमी और कम वक्त के लिए सरबराही की शिकायत आम हो चुकी है। नए शहर के इलाकों मल्लेपल्ली, नामपल्ली, फसलांसर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम और टोली चौकी में भी पानी की सरबराही में कमी की शिकायत मामूल की बात बन चुकी है। मजीद यही सूरत हाल की बरकरारी के सबब महकमा आबरसानी की जानिब से टैंकर के जरिए पीने के पानी की सरबराही का अमल शुरू करना पड़ सकता है। महकमा आबरसानी की जानिब से नई पाइपलाइन की तनसीब के सबब गुज़िश्ता 2 दिन से जारी पानी की सरबराही में तखफीफ के असरात के ज़ाहिर होने के बाद यह बात मंजर आम पर आई है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।